चलो एनसीईआरटी है भाई, है ठीक है। अब एनसीईआरटी नीट और जेई के लिए अलग अलग आता है, तो तुम्हारे पास नीट वाला है कि जेई वाला है? अच्छा सेम आता है। अब मेरी बात सुनना ध्यान से, बायो के लिए तो एनसीईआरटी एक ही आता है। हाँ सर बायो के लिए तो एक ही आता है, तो बायो के लिए तो नीट वाला एनसीईआरटी, इसको तो 100% तुम फॉलो करते हो। सारे मास्टर कहते हैं बायोलॉजी से ही सिलेक्शन होगा। बिल्कुल होगा भाई, सिलेक्शन तेरा बिल्कुल बायोलॉजी से होगा। पहली बात, चल रहा हूं क्लास है ना, समझ गया। लक्ष्य नीट के बच्चे यहीं से खींच के ले जाएंगे मुझे, देखो ये एकदम गर्दन निकाल के बैठे हैं ऐसे, हाथ गर्दन पैर सब पकड़ के ले जाएंगे, देखो चिंता मत करो, ठीक है। तो बायो ध्यान से सुनना, एकदम घनघोर बायो, हाँ बायो तो बायो, तो बायोलॉजी के लिए तो एक ही एनसीईआरटी आता है, उसको तो पूरा फॉलो करना तुम, ठीक है 100%। ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक के लिए 100% तुम एनसीईआरटी फॉलो करना, ठीक है। अब बात आता है फिजिकल केमिस्ट्री और फिजिक्स के लिए। तो अब यहां पर फिजिक्स के लिए जो एनसीईआरटी है वो नीट और जेई के लिए तो बिल्कुल सेम आता है। हाँ सर नीट और जेई वाला एनसीईआरटी तो बिल्कुल सेम है, तो अब उसमें हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, कौन सा सवाल करने हैं कौन सा सवाल नहीं करने हैं? तो थोड़ा सा मेहनत मुझे लगेगा। जो जेई के लेवल के सवाल है उसको हटा के जो नीट के लेवल के सवाल है वो कुछ लेक्चर में इंक्लूड करूंगा और कुछ होमवर्क में दूंगा। लो सर उससे क्या होगा, एनसीईआरटी पूरा कवर हो जाएगा। मतलब सर एनसीईआरटी कवर करोगे? हां कैसे? एनसीईआरटी के कंटेंट को दो पार्ट में बांटेंगे। जो जेई लेवल के एग्जाम्पल है, जेई लेवल के सवाल है, उसको हटा देंगे जिसमें बहुत ज्यादा मैथमेटिक्स है। कुछ बेसिक चीज जो जेई मेन और नीट के लेवल का है उसको कुछ लेक्चर में इंक्लूड करेंगे। बोल देंगे तुम्हें, ले भैया एनसीईआरटी के पेज नंबर इस पर से ये सवाल उठाया है, क्लास में डिस्कस कर रहा हूं, ठीक है देख ले। और कुछ तुमको होमवर्क देंगे। खुश हो गए? बढ़िया एकदम हो गया एनसीईआरटी कवर। थ्योरी तो ऐसे ही सारा पढ़ाते हैं भाई फिजिक्स में, जितना थ्योरी क्लास में पढ़ा देते उससे ज्यादा नहीं आता है। थ्योरी तो वैसे ही पूरा पढ़ाते, ठीक, थ्योरी तो वैसे ही पूरा हम कवर करते हैं। बाकी हम यहां से होमवर्क दे देंगे और आपको लेक्चर में दे देंगे। और सुनो क्लास में ही ना इतने सवाल कराएंगे, इतने सवाल कराएंगे, किसी ने सोची ना होगी कितने सवाल कराएंगे। तो उससे क्या होगा, प्रैक्टिस। देख नीट का ये लेवल है, सुन मेरी बात, नीट का ये लेवल है। अच्छा समझ आ गया, ये लेवल है। मैं तुम्हें अगर यहां पहुंचा दूं, इस लेवल के क्वेश्चन की प्रैक्टिस खूब करा दूं और यहां तुमको पहुंचा दूं, तेरा सिलेक्शन हो जाएगा? नहीं, तू तो बायो यो है। नीट के एग्जाम में जाते ही, टेस्ट में जाते ही तुम इस लेवल पे हो, नीट का लेवल ये है, तुम्हारा लेवल ये है, लेकिन पेपर में जाते ही तुम यहां पे लौट के हुए मिलते हो। परफॉर्मेंस प्रेशर, टाइम मैनेजमेंट का प्रेशर, कंपटीशन का प्रेशर, लेवल गिरता है, गलती करते हैं तो सर क्या करना पड़ेगा, तुमको यहां से यहां उठा के रखना पड़ेगा। सर ये जरूरी बा का, बहुत जरूरी बा, बहुत ज्यादा ही जरूरी बा कि अगर नीट के लेवल यहां बा तो तोहरा के यहां ले जाए के पड़ी। काहे से कि जब एग्जाम में जाइबा तो यहां से गिर के कम से कम यहां तक अटकवा। बुझाइल? ये बहुत जरूरी बा। इसीलिए देखो कम पढ़ के, अगर मान लो टीचर तुमको थ्योरी जितना फिजिक्स में है उतना तो सबको पढ़ाना पड़ेगा। जो इलस्ट्रेशन है, जो केसेस हैं, जो कंसेप्ट है, जो फॉर्मूला, तो सबको पढ़ाना पड़ेगा। और वही बहुत है भाई फिजिक्स में, वो तो पूरा पढ़ाना पड़ेगा। उसके बाद बारी आती है क्वेश्चन प्रैक्टिस की, वो कराना पड़ेगा और खींच के कराना पड़ेगा। समझ में आया? एकदम खींच के क्वेश्चन प्रैक्टिस कराना पड़ेगा जब किसी को समझ नहीं आया। देखो नीट का लेवल अगर यहां है ना तो तुमको क्वेश्चन थ्योरी और प्रैक्टिस करके यहां तक ले जानी पड़ेगी। सोचने समझने की, क्वेश्चन करने की एप्टीट्यूड, तुम्हारा एटीट्यूड यहां जाना चाहिए, ताकि तुम एग्जाम में जाके अगर अटको तो कम से कम यहां आके सेट हो जाओ और तुम्हारा सिलेक्शन हो जाए। मेहनत करना पड़ेगा, पेन लेना पड़ेगा, लेकिन साल भर जो संघर्ष मेहनत करता रहेगा, पेन लेता रहेगा, लड़ता रहेगा, वो सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो थैंक यू सो मच। जो हम कराएंगे वो भी आपको बता दिया, जो आपको करना है वो भी बता दिया, कुछ नई चीजें बता दी, होमवर्क देंगे एनसीईआरटी से वो बता दिया। क्लास में बेटा आपको बेसिक थ्योरी और फॉर्मूला और कुछ जो रिलेवेंट, हाईली रिलेवेंट क्वेश्चन है वो हम करा देंगे, आपको बता देंगे। यहां तक ये सारी चीजें हो गई। अब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रहे हैं
और बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस फिर हम कराएंगे। तो आपको पता होगा कि कहां तक मोस्ट रिलेवेंट कंसेप्ट, मोस्ट रिलेवेंट थ्योरी हमें करा दिया गया है। सवाल वहीं से 100% आ जाएगा, लेकिन क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की जरूरी होती है, वो हम जिम्मेदारी लेते हैं, हम कराएंगे। और इतने कराएंगे, इतने कराएंगे, इतने सवाल कराएंगे, इतने सवाल कराएंगे, किसी ने सोची ना होगी कितने सवाल कराएंगे। वो प्रैक्टिस होगा, वो आपकी चॉइस है। आप क्लास में बैठ के करना चाहते तो करिए, नहीं तो आप कोई बुक लेके कहीं से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और टाइम देना पड़ेगा, फिजिक्स को थोड़ा सा स्पेशल अटेंशन चाहिए होता है। रिलेटिवली बायोलॉजी और केमिस्ट्री से थोड़ा सा स्टार्टिंग में टाइम ज्यादा देना पड़ेगा। हमेशा याद